अय कथमपि मृत्वा तत्कौतूहलीशन् अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। जिसे पड़ोसी माना है वह पड़ोसी का पड़ोसी है। पड़ोसी तो शरीर है। शरीर को पड़ोसी समान समझकर तू आत्मा का अहम पने से अनुभव कर, निज पने से। अभी क्या है कि पड़ोसी को पड़ोसी मानकर शरीर को अपना मान रहे। अब शरीर को पड़ोसी मानकर आत्मा को अपना मान रहा। अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। पार्श्ववर्ती माने समीप में रहने वाला। पार्श्व शरीर को अहम मने अनुभव कर, ये नहीं कहा। शरीर को मैं और मेरा अनुभव करना नहीं, शरीर को पड़ोसी अनुभव करें। आपने समाधि मरण करने वाले मुनीश्वरों का वर्णन पढ़ा होगा समाधि मरण पाठ में। ही चले जिम लकड़ी उनको तो भी नाय शिकारी। वे अपने स्वभाव से चिगे नहीं। उनका अहम बना, मैं बना आत्मा में रहा, शरीर में नहीं आया। शरीर की अवस्था को उन्होंने अपनी अवस्था ही नहीं माना। कल चर्चा की थी, बाल विवाह वृद्ध अपने यहाँ होते ही नहीं। ना हम बालम ना हम वृद्धो विवह एतान पुद्गला है। ये सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल में हैं। आत्मा में अहम बना हो तो शरीर पड़ोसी दिखेगा, और शरीर में अहम बना हो तो सामने वाला पड़ोसी। शुद्धात्मा तुम्हारे सबसे निकट का क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र। तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आए। जब ये भाव हो तो पहले शुद्धात्मा की वंदना कर लेना। शुद्धात्मा तीर्थ नहीं हो तो रत्नत्र तीर्थ कहाँ से आएगा? रत्नत्र तीर्थ नहीं हो तो मुंडाज तीर्थ कहाँ से होंगे? और मुंडाज तीर्थ नहीं हो तेग गुर चरण जहाँ धरे जग में तीरथ हो, कैसे बन जाएंगे तीर्थ? सोनागिर गिरनार कहाँ से तीर्थ हो जाएंगे? उनके तीर्थ बने का कारण ये है, भाई जहाज तिरता है तो जहाज में बैठने वाला भी तिरता है। आत्मा तीर्थ है तो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान आचरण रूप रत्नत्रय भी तीर्थ हो गया। और जब रत्नत्रय तीर्थ है तो रत्नत्रय के धारक भी तीर्थ हो गए, और रत्नत्रय के धारक तीर्थ हो गए तो उन्होंने जहाँ चरण धरे वो भी तीर्थ है। ते गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीरथ सोए। अब विचार करो, ते गुरु चरण कहाँ धरते हैं? बाहर के चरण तो बाहर की जमीन पर है, और ते गुरु चरण जहाँ धरे, कहाँ चरण धर दिए? उनका उपयोग कहाँ है? कहाँ लीनता, किसमें लीन होते हैं, किसमें संतुष्ट होते हैं, किसमें तृप्त होते हैं, किसे जानते हुए ज्ञानी रहते हैं, किसका सिद्धांत करके वे सम्यक दृष्टि होती हैं?
ये सब किसकी महिमा है? हीरा की कीमत पहचानने वाले जौहरी भी कीमती है, लेकिन हीरा से ज्यादा कीमती नहीं है। हीरा ही नहीं हो तो परखेगा कौन? उसे पहचानेगा कौन? शुद्धात्मा तीर्थ नहीं हो तो किसकी आराधना करके तीर्थ होनेगी? गंभीरता से सोचना। रूढ़ी की क्रियाओं में घंटे 2 घंटे कर लेना ये कोई धर्म का काम नहीं है, सच पूछो तो। पर उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना। उपयोग में कोई खबर ही नहीं कहाँ जा रहे, क्या कर रहे। मजबूत गांठ बांध ली और बस कल से हम इस मंदिर ही नहीं आएंगे, कल से पूजा नहीं करेंगे, कल से स्वाध्याय में नहीं बैठेंगे। ये क्या है? नहीं बैठोगे तो ये बताओ अपना अहित करोगे क्या और का बिगाड़ करोगे? भगवान की पूजा नहीं करोगे तो तुम स्वयं प्रमादी हो जाओगे कि भगवान की पूजा पर कुछ फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार परिणाम निर्मल रखने का कार्य करना। परिणामों का बिगाड़ बहुत बड़ा बिगाड़ है, परिणामों का सुधार बड़ा सुधार है। लेकिन परिणामों की ओर ध्यान न दी करके क्रियाओं में उलझी रहती हैं, ये दुख का कारण होता है। सोच नहीं पाते इतनी देर, चलो भाई हम स्वाध्याय कर लें। स्वाध्याय में जो पढ़ा है सुना है उसका विचार कर लें, बस लगे अपने। अनेकों लोग तो ऐसे हैं क्रियाओं के पीछे, परिणाम अपने कोई कितना ही कहाँ चले गए पता नहीं है। ठंड बहुत लगती है इसलिए स्वाध्याय कर, संध्या को स्वाध्याय बंद हो। जैसे स्वाध्याय में नहीं बैठेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। अनुभव और मूर्ति। अनुभव पढ़े सुन की बात नहीं, एक बात पहले कही थी। देखो भाई, अमृत का जहर का स्वाद किताब में लिखी है सोई मान लो, कोई कह रहा है वही मान लो। प्रैक्टिकल खुद मत करो, मर जाओगे चले जाओगे। जहर का स्वाद किताब में लिखा है वही मान लो, कोई कह रहा है उसी को मान लो, तुम प्रैक्टिकल मत करो। और अमृत का स्वाद खुद आस्वादन करो। अमृत अगर आस्वादन खुद नहीं करेंगे तो अमर कौन होगा? शीशी में रखा हुआ जहर मरण का कारण नहीं, शीशी में रखा हुआ अमृत अमृत का कारण है। यह परमामृत यह परमामृत मतलब पीने लायक है। सुनकर के ही मत रह जाओ। आत्मा आनंदमय है, वेद वेदक भाव से आस्वादन करो। अनुभव और मूर्ति, शास्त्र को शास्त्र से प्रमाण मत करो, बस मिला ली और संतुष्ट हो गए। कहाँ मिलाई? अपनी परिणति को आगम से मिला भाई। आगम से किसे मिलाना है? अपनी परिणति को। बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा का क्या मतलब होता है?
परीक्षाओं का अर्थ क्या होता है? जो किसी माध्यम से अभ्यास किया हो उसे कोई बात नहीं, चाहे किताबों से पढ़ा हो, चाहे अध्यापक से पढ़ा हो, चाहे क्लास में पढ़ा हो, चाहे ट्यूशन पे पढ़ा हो, उस समय में अवलंबन लेने की छूट है तुम्हें। लेकिन परीक्षा में इधर उधर निगाह, हाँ, जो अध्यापक से पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है, नाना प्रकार के अवलंबन से पढ़ा है, उसे स्वयं से व्यक्त करना उत्तीर्णता का चिन्ह है। तुम व्यक्त कर पाओगे कि नहीं? व्यक्त नहीं कर पा रहे हो स्वयं से। पढ़ाई के समय में समझ में नहीं आया तो इनसे पूछ लो, लेकिन परीक्षा में इनसे पूछ लोगे? स्वयं से व्यक्त करने पर परीक्षा उत्तीर्ण की जाती है। यदि स्वयं से व्यक्त नहीं कर पाए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जाएगी। वही बात यहां कह रहे हैं, अनुभव। और अनुभव बात कुछ अलग है। मिश्री का आस्वादन किया है वह नहीं मीठी मानेगा, कोई के कहने से खट्टी नहीं मानेगा, कोई और रस नहीं मानेगा। किसी के कहने से कुछ मान लिया हो तो किसी के कहने से बदल भी आएगा। एक व्यक्ति को पित्त ज्वर हुआ, वह पित्त ज्वर वाला मिश्री का आस्वादन करे, उसे कड़वी लगेगी, ठीक है। अब वह कड़वी भी कहे पित्त ज्वर वाला, कोई पित्त ज्वर वाला उस मिश्री को कड़वी भी कहे तो भी जिसने आस्वादन कर लिया है वह नहीं मानेगा। अरे मिश्री कड़वी नहीं होती है, तेरा मुंह कड़वा होगा। स्वाद में तुझे कड़वी लगती होगी, कड़वी है नहीं। यदि आत्मा को कोई बहिरात्मा शून्य भी कहेगा तो वह शून्य नहीं मानेगा। हमें मालूम नहीं घर पर क्या हो रहा है, और मालूम पड़ा सोई बस यहां बस अपने प्रभावित हो गए, उसे हर्ष विषाद होने लगा। देखो ज्ञान ही हर्ष विषाद का कारण है? नहीं, ज्ञान तो हर्ष विषाद का कारण नहीं है। ज्ञान के काल में राग था, वह हर्ष विषाद का कारण बना है। ज्ञान तो रागादिक भावों से शून्य होता है। तुम्हें खबर मिली तो इसलिए दुख हुआ, खबर तो इन्हें ला करके दी और इन्हें तो कुछ दुख नहीं हुआ और तुम्हें दुख हुआ। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के साथ में जो राग है वह दुख का कारण बनता है। कोई मोही जीव अगर आत्मा को दुख रूप भी कहे, कोई ये भी कहे हम तो बहुत दुखी हैं, तो अनुभवी जीव कहेगा भैया तुम दुखी नहीं हो, तुम सुख स्वरूप हो। तुम्हें पीलिया रोग हुआ है, तुम्हारा मुंह का स्वाद कड़वा है, इसलिए तुम्हें मिश्री कड़वी लग रही है। तुम्हारी पर्याय दृष्टि है, संयोग दृष्टि है, इसलिए आत्मा दुख रूप लग रहा है। आत्मा दुख रूप नहीं। 38वीं गाथा की टीका में एक शब्द आया जो वास्तव में आत्मा है, जो वास्तव में आत्मा है। और जो वास्तव में आत्मा नहीं है और आत्मा कहा जा रहा है, वो अलग व्यवस्था है, उपचार है वो। उन इंद्रियों को भी आत्मा कहेगा, शरीर को भी आत्मा कहेगा, कहने दो। उसकी विवक्षा को समझ लेना चाहिए, उससे विवाद नहीं करना।
नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, उनकी नाना प्रकार की लब्धि हैं, नाना प्रकार की मान्यता है। इसलिए किसी जीव से द्वेष भाव नहीं रखना, राग द्वेष नहीं करना। अपने परिणाम में कलुषता होती है। हम वंचित रह जाते हैं अपने आनंद के वेदन से। पढ़ करके रुक जाना, सुन करके संतुष्ट हो जाना, शब्द रट करके संतुष्ट हो जाना या चिंतन करके संतुष्ट हो जाना, ये नहीं कहा। अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक मुहूर्त का काम है। और फिर क्या है? फिर तो अनुभव का ऐसा रस आएगा, किसी को मिश्री बिना दांत वाले को अगर खिला भी दी जाए, वो कहेगा एक कठोर मिश्री को कैसे खाएंगे हम। और फिर उसे कहें ने खाओ तो सही, फिर थूक देना। अब फिर कौन थूकता है? पर मुहूर्त भर अनुभव कर लिया तो अनंत काल तक अनुभव में मग्न रहेगा। जिसने मुहूर्त भर अनुभव कर लिया वो तो फिर अनंत काल तक अनुभव में ही मग्न रहेगा। उसे छोड़ करके बाहर ही नहीं निकलेगा। हे असमर्थ बाय निकसन को लबड़ घुला, जैसे जीवन में वीतराग जिन महिमा धारी, वरण सके को जन त्रिभुवन में। समझ में आया दोनों? कि देखो, एक तो अनुभव कहा तो जो शब्दों में ही अटक जाते हैं, सुन पढ़ करके ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। मंदिर धर्म समझने के लिए तुम्हें बुलाया और तुमने मंदिर आने को ही धर्म मान लिया। स्वाध्याय मंदिर तो हम रोज जाते हैं, जो मंदिर की कोई पूछ रहा है, हम तो स्वाध्याय की पूछ रहे हैं। और तुम कह रहे मंदिर हम रोज जाते हैं। जो करता है उसका अभिमान है, और जो नहीं करता उसकी के लिए प्रयास नहीं है, भावना नहीं है। स्वाध्याय नहीं करेंगे, अरे जी कहो स्वाध्याय भी करेंगे, फिर मंदिर तो हम रोज आते हैं। तो हम ये कब कहे तो मंदिर नहीं आते, लेकिन मंदिर रोटी के लिए आते हो, मंदिर अंदर आने के लिए तो नहीं आते। अगर मंदिर आकर के तुम अंदर नहीं आए तो क्या प्रयोजन, क्या सिद्धि हुई? कामनाओं को पूरी करने के लिए आते होगे, कामनाओं का अभाव होने लगे तो अभी परेशानी में पड़ जाओगे। अगर इच्छाओं में कुछ विघ्न बढ़ जाए, इच्छा के प्रतिकूल हो जाए तो घबरा जाओगे। अभी पढ़ते हो जग के दुख की तो परवाह नहीं, और मानते हो मर गए, और सोचने तो लगे कोई बोलोगे नहीं तो। इतने दिन हमें पूजा करते हो गया, कुछ फल तो मिला नहीं। तकलीफ तो हमारी ज्यों की त्यों है। तकलीफ क्या है कि दुकान नहीं चल रही, तब ये ठीक नहीं हो रही। कौन की ये पता ही नहीं, दुकान नहीं चल रही कौन की। और अगर पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलती जाए तो धर्म कार्य करते समय भी उत्साह बढ़ता जाता है। क्यों? उसी को धर्म माने बैठा है। अभी तुम जाओ और थोड़ी देर हो जाए और देर झट से ग्राहक हो जाए और खूब लाभ हो जाए शाम तक, तो सोचोगे आज बढ़िया रहो, आज को दिन बढ़िया रहो। और अगर बैठे रहो और
पड़ोसी की दुकान पर भीड़ लगी रहे तो समझ गए आफत ही हो। उनको था पुण्य का ये भी नहीं सोच पाओगे। अरे उनका पुण्य का उदय है तो तुम्हारा पुण्य का उदय क्यों नहीं है? इस बात को सोचो गंभीरता से। पुण्य का उदय कहां से आ जाएगा? परिणाम की कलुषता रहेगी, ईर्ष्या द्वेष रहेगा, तो पुण्य का उदय कहां से आएगा? अरे तुम्हारा भी पुण्य का उदय आ जाएगा। इनका तो खूब पुण्य का उदय है। अरे इनका पुण्य का उदय है तो तुम्हारा भी पुण्य का उदय है, तुम पुण्य करो। पुण्य करता नहीं, पुण्य के फल को चाहता है। पाप के फल को नहीं चाहता तो भी पाप छोड़ता नहीं है, धर्म को जानता भी नहीं। अब कैसे काम चलेगी बताओ? पुण्य पाप के परिणाम ये अफल तो नहीं होंगे, इनका फल तो आएगा। अब पाप का फल नहीं चाहता और पाप करता छोड़ता नहीं, तो पाप नहीं छोड़ेगा तो पाप का फल आएगा, और पुण्य नहीं करेगा तो पुण्य का फल कहां से आ जाएगा? और पुण्य पाप बोलो क्या लिखा है? पुण्य पाप परिणामन सोही कह सदासी जिन बरबाणी। पुण्य पाप परिणामों से ही होता है, परिणामों में ही होता है। अब परिणामों का धर्म तो समझा नहीं, और रूढ़ी का धर्म और क्रियाओं के धर्म में हो जाएगा। भगवान का प्रचार करे कुछ हो, ऐसा लगता कुछ होगा। हमने छत्र चढ़ाया और उसने उतार दिया, और तो जबरन छत्र चढ़ा रहे। अरे छत्र नहीं है छत्र चढ़ा, लेकिन ये मानता भीतर घुसी है कछु हो। भगवान को छत्र चढ़ाएंगे तो अरे क्या पूछना, छत्र चूल्हे में चढ़ेंगे, अपने ऊपर चमट ढोरेंगे, राजा बनेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। बस ये मानता पड़ी भीतर, गहरी पड़ी है। और नहीं तो उसने उतारा और तुमने चढ़ाया। हमने आपसे कहा अगर कोई देखने वाला नहीं हो तो तुम कैसे करोगे, क्या करोगे धर्म कार्य बताओ। जहां कोई देखने वाला नहीं हो वहां प्रमाद फिर आ जाएगा, क्यों? दिखाने के लिए। और जो स्वयं को देख करके कर रहा होगा तो देखने वाला नहीं होगा तो भी उसका प्रमाद नहीं होगा। अनुभव माने सुन करके ही संतुष्ट मत हो जाओ। पढ़ना सुनना आपको कहा था स्वाध्याय तत्व निर्णय के लिए है। निश्चय करो। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, आत्मा का जब निश्चय हुआ तो 7 तत्वों का साथ में निश्चय है उस ज्ञान की स्वच्छता में। जब आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो जिसमें ज्ञान नहीं है वो आत्मा नहीं हो सकता, और जिसमें आत्मा नहीं है वो ज्ञान नहीं होगा। जिस ज्ञान में आत्मा नहीं है वो ज्ञान नहीं होगा, और जिसमें ज्ञान है नहीं है वो आत्मा नहीं होगा। शरीर भिन्न है। एक साथ 7 तत्व का निर्णय स्पष्ट हाथ पर रखी आंवले के समान। जैसे कोई इसको भाव भाषण हो तो वो भूल भी जाए शब्द तो वह भावों को पकड़ लेता है। आया ना से भूति मंडाज का, यह कोई शास्त्र का भी वाक्य नहीं था। तुष्मासम घोषंतो,
देख क्या रहा था, सामने क्या था? छिलका और दाल। दाल धो रही थी और समझा क्या उन्होंने? शरीर और आत्मा, राग और ज्ञान, क्षणिक और त्रिकाली, मूर्तिक और अमूर्तिक भेद ज्ञान। अरे जैसे छिलका भिन्न है और दाल भिन्न है। अरे और कुछ कहो, कुछ और कहो। छिलका से दाल जो भिन्न है वही खाने योग्य है। छिलका थोड़ी खाएगी। छिलका से भिन्न दाल ही खाने योग्य है। और छिलका से भिन्न करोगे तभी खा पाओगे। पहले पूछा था हमने बादाम कैसे होते हैं, तुम कहोगे बादामी रंग के, तो हमारी जीत हो गई। हमने कहा बादामी बादामी तुम ले लेना और सफेद सफेद हमें दे देना। बादाम की पौष्टिकता वो सफेद में है कि बादामी में है? भाई छिलके का उपकार है, ठीक है। जब तक बादाम खाया नहीं जाएगा तब तक छिलका नहीं लगाओ, उसका तेल नहीं सूखेगा और वो सब वो ठीक है। संग में आया है, उसने सुरक्षा की है, सारी धूप अपने ऊपर झेली है और इसको बिल्कुल सुरक्षित रखा है। लेकिन अगर तुम्हें खाना है, डॉक्टर कहे बादाम दूध ले लिया करो, तो दूध बादाम दिया करो, तो बादाम के छिलका लिया करो कि बादाम छिलके को तोड़ करके लिया करो। जब तुम्हें बादाम का छिलका, बादाम खाना है तो छिलका अलग करना होगा। जब तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो शरीर, ठीक है शरीर साथ में है, हम ये नहीं कह रहे, संयोग हैं, साथी तो नहीं है। तुम पास में बैठे हो, तुम तो नहीं हो। एक बस में यात्रा करते हुए एक बच्चा बैठा आपके पास, बैठे कंडक्टर आया, इस बच्चे की टिकट आपसे पूछा, हमारे तुम्हारे संग है? हमारे संग नहीं, हमारे संग नहीं है। पास में बैठा है कि नहीं बैठा है, लेकिन हमारे साथ नहीं, संग नहीं है। क्या मतलब हुआ? हमें मोह उत्पन्न नहीं कर रहा, हमें राग उत्पन्न नहीं कर रहा, हमें द्वेष उत्पन्न नहीं करेगा, हमें सुख दुख का वेदन नहीं कराएगा, हमें कोई चिंता उत्पन्न करेगा इस बच्ची का क्या होगा, ये कहाँ जाएगा अकेला, सोचोगे क्या? बिल्कुल आप आराम से बैठे चले गए, बच्चा बगल में बैठा। ये भी जवाब तब दिया हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं है, जब कंडक्टर ने पूछा। नहीं पूछा तो ये भी नहीं कहोगे आपके साथ है, नहीं हमारे साथ, बस खत्म। बोलो आप प्रभावित हैं कि नहीं? वो अपना बच्चा हो तो कहाँ जा रहा, कहाँ, सीधे बैठ। अपना तो है, पर में अपना तो दुख का कारण है, अपने में अपना तो सुख का कारण है। पर द्रव्य ना दुख के कारण है, ना अपना आत्मा सुख का कारण है। आत्मा में अपना तो आए तब सुखी होगी। आत्मा तो निगोदिया भी है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला निगोदिया भी आत्मा है कि नहीं? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मया। लेकिन निगोदिया समान कहीं नहीं कहेंगे, सिद्ध समान कहेंगे।
सिद्ध होना है तुम्हें। आत्मा को समझने का फल सिद्ध पद की प्राप्ति है। आत्मा का समझने का फल निगोद में जाना नहीं है। उससे तुलना क्या कर रहे? अगर तुम्हें अप्रभावित रहना है तो भेद ज्ञान करना। हमने कहा था भैया देखो, अनुकूल व्यवस्थाएं जुटा करके घंटे 2 घंटे रूढ़ी का काम कर लेना अलग बात है, और निरंतर अंतर में धारा चलना अलग बात है। अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखना अलग बात है, वो धर्म है। कपड़े धुले तैयार मिल गए, पानी गर्म तैयार मिल गया और आपने नहा लिया, आकर के पूजा प्रचार कर ली, वो अलग व्यवस्था है। और पानी गर्म नहीं हो पाओ, वहां समता रखी, और पानी गर्म था उसी समय में फैल गया तो अभी उसको उत्तेजित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। बुखार आ गया, नहा नहीं पाए, प्रक्षालन नहीं कर पाए, तो अभी अंतर के मल का प्रक्षालन कर लिया, वो अलग बात है। दुख और सुख में समता रखना अलग बात है, अनुकूलता जुटा करके रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है। 10-5 लोग बैठ करके और भक्ति कर लेना अलग बात है, और भगवंतों का निरंतर भेद ज्ञान पूर्वक बहुमान बरतना अलग बात है। और जब भगवान का बहुमान होगा तो फिर अन्य जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव होगा, द्वेष नहीं होगा, माध्यस्थ। ऐसा नहीं है कि कोई अपेक्षा रखें, इतने बड़े आदमी हैं और ये हैं और कुछ सोचते ही नहीं है। अरे नहीं सोचेंगे, तुम सोचो कि ये बड़े हैं, बड़े नहीं हैं। वह बड़ा कैसा है जिसे वात्सल्य नहीं होता। और फिर दूसरी बात एक और सोचो, वात्सल्य तो बहुत है, कुआं में पानी खूब है लेकिन तुम्हारा बर्तन छोटा, हम क्या करें? कुआं में पानी तो बहुत है लेकिन बर्तन तुम छोटा लेकर के चले तो थोड़ा ही पानी तो आएगा, करें क्या? इन्हें वात्सल्य बहुत है, पैसा बहुत है, साधन बहुत हैं, लेकिन तुम्हारा उदय नहीं है तो वे क्या करेंगे? भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, धरणेन्द्र पद्मावती भी के दिन बाद आ पाए, पहले ही क्यों नहीं आए गए? उनको तो अबध ज्ञान भी था, हो रहा था, पहले ही क्यों नहीं आ गए? उपसर्ग होने ही क्यों दिया? पहले उपसर्ग हुआ और फिर दूर किए, ये कोई बात है? अरे एक सामान्य डॉक्टर भी पहले रोग का इलाज नहीं करेगा, पहले रोग की रोकथाम करेगा। रोग हो ही नहीं पाए और फिर अगर कदाचित रोग हो जाए तो चिकित्सा है। वैद्य डॉक्टर की सफलता इस बात में नहीं है कि हमारे कितने मरीज आ गए, उसकी चिकित्सा इस सफलता इस बात में है कि हमारे एरिया में कोई रोगी नहीं हुआ। राग की पूर्ति हो गई, वो सुख का लक्षण नहीं है। हमें राग हुआ ही नहीं, ये है हमारी सुख का लक्षण। आपने सुख मान लिया कि आपको सुख हुआ, उसका चिन्ह।
अगर सुख हुआ होगा तो इच्छा नहीं होगी, और सुख नहीं हुआ, वो सुख मान लिया होगा तो भीतर इच्छा होगी नहीं। सुख मान लिया होगा भ्रम से, इंद्रिय सुख में अभिलाषा है, सुख के होने में भी अभिलाषा है, और ज्यादा सुख। तृष्णा ना गिनती हो तो पुण्य की तृष्णा तंता अबाधित है। और जो सुखी हैं उन्हें कोई तृष्णा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। अब कोई अभिलाषा नहीं। अभिलाषा तभी तक थी जब तक जिन वचनों को नहीं सुना था। समझ गए? अरे अभिलाषा तब तक थी जब तक हमने अपने आनंद का वेदन नहीं किया था। अपने आनंद का वेदन किया, अब अभिलाषा कहाँ रही? मेघ समान समन पे बरसे, कछु इच्छा ज्ञाके नहीं हुई। पानी तो बरसेगा लेकिन तुम्हारे इस फर्श पर नहीं ठहर पाएगा, नहीं घुसेगा, इसमें नरमाई नहीं आएगी। पानी तो बरसेगा। कठोर परिणामी वह भी स्वाध्याय तो करेगा लेकिन समझेगा नहीं। चिट्ठी में लिखा है बनारसी दासी ने, अज्ञानी चिट्ठी समझे, पहुंचेगा तो सही, समझेगा नहीं। जिसको तुम कहते हो समझ में आना, वो समझ में आना नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। समझ में आ गया? समझ में तो आ गया, तो भूल कैसे गए? उठते ही भूल कैसे गए? फिर जो चीज समझ में आ जाए तो शब्द भले भूल जाओ, भाव नहीं भूलोगे। हम कह रहे उस दिन ये कह रहे थे पंडित जी, जी कलश तो तुमने बहुत पहले चलाई थी, बहुत पहले आपने हमसे कही थी, जी गाथा तो बहुत पहले कही थी। इसका मतलब याद है। अब हम कल की बात आज भी कहें और आज की बात फिर परसों भी कहें, तुम कहो रोज रोज वही बात है। रोज रोज वही बात कहते हैं। का सुनने, एक दिन सुनो चाहते, रोज सुने का फायदा क्यों? रोज रोज तुम वही दुकान का तो और रोज खोलते हो, रोज रोज वही रोटी खाते हो और रोज रोज का खाने। एक दिन खा ले चंदो, एक दिन दुकान को खोलो, चाहे दूसरे दिन दुकान खोलो। अरे एक दिन शराबे की दुकान खोलो, एक दिन बजाजी की दुकान खोलो, एक दिन कपड़े किराने की दुकान खोलो, एक दिन हलवाई की दुकान खोलो। हाँ ठीक है। अब रोज रोज शराबे की दुकान। इसका चिन्ह क्या, मतलब क्या हुआ? शराबे की दुकान से हमारा खर्चा चल रहा है, संतुष्ट हैं। अब हमें बजाजी की और किराने की क्या जरूरत है, हलवाई की क्या जरूरत है? आत्मा के आश्रय से जिसे सुख हुआ वह अनंत काल आत्मा में मग्न रहेगा। क्या सोचती हो? फिर क्या करने? एक भाई बोले हमारा ग्रंथ स्वाध्याय पूरा हो गया, अब काय को स्वाध्याय करें? हमने काय को स्वाध्याय पूरा हो गया? अरे वो ही आप बताए गए थे। हमें नहीं मालूम भाई, आप बताए गए थे क्या? फिर याद आ गया, अरे वही समयसार। हमने कि समयसार पढ़ लिया और कह रहे हो अब क्या पढ़े? अपने गांव में उतर गए और पूछ रहे कौन सी गाड़ी में बैठे? समयसार पढ़ा है तुमने? समयसार में लिखा है न खलु समयसारा दुत्तरम किंच दृष्टि। फिर दोबारा पढ़ो। जब तो अभी तो तुम्हें ग्रंथ का नाम भी याद नहीं हो पाया,
सम्यसार पढ़ा है तो बताओ उपादेय क्या है, हे क्या है? सम्यसार पढ़ लिया तुमने, अब हे और उपादेय बताओ। जो तुम कर रहे हो तो वो हे लिखा है सम्यसार में कि उपादेय? जो अनादिकाल से नहीं किया वह उपादेय के हे, माने आत्मा के अनुभवन हुआ, उस अनुभवन ज्ञान की स्वच्छता में ये भी झलकेगा शरीर भिन्न है। और जब शरीर भिन्न है ये जब ज्ञान में आएगा तो शरीर के प्रति लापरवाही भी हो जाएगी। मलिन देह को देख महामन, मलिन भाव और नाय करे। राजचंद जी से पूछा, भैया का हो रहा है जे, शरीर की क्या हालत है? बोले भैया 2 बगीचे हैं, एक तुम्हारा एक राजा का। बोलो काय को सांचे हो? हमारा पानी आत्मा रूपी बगीचे में जाता है, तुम्हारा शरीर रूपी बगीचे में। हम क्या करें? तुम्हें शरीर की चिंता पड़ी, हमें अपने आत्मा की चिंता पड़ी। शरीर भिन्न है, इस ज्ञान का फल शरीर से विरक्ति है। और शरीर माने शरीर नहीं अकेला, शरीर पर्यंत, शरीर पर्यंत जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोई। शरीर माने अकेला शरीर मत लेना। और शरीर कहते फिर भीतर भी लेना, शरीर आदि, शरीरांत भी लेना और शरीर आदि भी लेना। क्या मतलब कि शरीर जब भिन्न है तो जिस कर्म के उदय से शरीर मिलता है वो कर्म भिन्न क्यों नहीं होगा? और जब कर्म भिन्न है तो जिस परिणाम से कर्म बनता है वह परिणाम क्यों नहीं भिन्न होगा? और जब वो परिणाम भिन्न है तो फिर अभिन्न कोई होगा कि नहीं होगा, कि शून्य ही होगा? जब रागादिक भाव भिन्न है तो अभिन्न भी होगा कुछ के नहीं होगा? शरीर भिन्न का समझने का फल शरीर से विरक्ति होना है। शरीर से विरक्ति का मतलब शरीर से माध्यस्थ समझ लो चाहे विरक्ति समझ लो, माध्यस्थ भावम। राग का विरोधी शब्द द्वेष नहीं है। राग द्वेष तो एक ही पार्टी में, एक ही शब्द है। राग का विरोधी भीतर आता है। हमारा राग छूट जाए, द्वेष नहीं आए तो इससे सार्थकता है स्वाध्याय की। राग छूट और द्वेष आ गया तो फेल हो गए हम। और राग हुआ फिर द्वेष हो गया। अब द्वेष हुआ तो थोड़ी देर बाद फिर राग आ जाएगा। और एक पदार्थ से द्वेष हुआ तो दूसरे पदार्थ से राग होगा। कला होशियारी इस बात में है कि राग टूट जाए और द्वेष ना आ पाए। जब शरीर भिन्न है समझ में आई और शरीर आदि पदार्थ पर पदार्थ भिन्न है ये समझ में आई, और शरीर जिन भावों से मिलता है वो पर भाव भिन्न है ये समझ में आया, तो ये बताओ फिर आगे परद्रव्य दुख के कारण कैसे हो गए? शॉर्टकट मत निकालो। कमी शॉर्ट पहन लेना, वो भी अच्छी लगे न लगे हम नहीं कह रहे, लेकिन तत्व निर्णय करने में शॉर्टकट मत लगा।
का करने अपन को चीज जुदा पुदगल जुदा करने अपना हित करना है। जब शरीर आदि भिन्न है तो वे दुख के कारण कैसे हो गए और सुख के कारण कैसे हो जाएंगे, ये बताओ। जैसे जीव और अजीव, आत्मा अनात्मा, चेतन अचेतन, मूर्तिक अमूर्तिक, ऐसे शरीर अशरीर, एक और अपना ज्ञान शरीर अशरीर और एक बाद बाकी जो बच गया शरीर की कोटि में चला। अब जब परद्रव्य या परभाव भिन्न हैं तो दुख के और सुख के कारण कैसे हो सकते? नास्ति सर्वोपि संबंध है परद्रव्यात्म तत्वयो। जो भिन्न है वह सुख दुख का कारण नहीं हो सकता, उनके साथ में कारण कार्य संबंध नहीं बन सकता। तो आश्रम का अपने आप सावधान हो गया। और दुख है ही, और दुख है जब तो दुख का कारण भी कोई होगा, और परद्रव्य दुख का कारण है नहीं, तो फिर खोजो दुख का कारण क्या है। कल की भाषा में बोलो, दुख का कारण आत्मज्ञान का अभाव। पैनिज आत्म ज्ञान बिना अंधकार का कारण सूर्य का अभाव, प्रकाश का अभाव, अस्त। ऐसे दुख का कारण दुख है तो दुख का कारण भी होगा कि नहीं, और आत्मा कारण होगा नहीं, और परद्रव्य कारण होंगे नहीं, ये भी निश्चित है। तो फिर कोई दुख का कारण कहां होगा? जहां दुख है वहीं दुख का कारण हो, ढूंढो, इधर उधर नहीं। जहां दुख है वहीं दुख का कारण ढूंढना। दुख एक समय की पर्याय में है कि त्रिकाल स्वभाव में? तो दुख का कारण भी एक समय की पर्याय में होगा। आत्मा में तो दुख है नहीं, तो आत्मा में अज्ञान भी नहीं है। पूरा वाक्य कहां पढ़ा तुमने? अधूरी छोड़कर छोड़ दिया। आपको चर्चा करनी है, अनुभवन नहीं करना है। आत्मा में दुख है नहीं, आत्मा में दुख है नहीं, और आत्मज्ञानी को दुख होता नहीं। आत्मज्ञान से दुख होता नहीं। अधूरी मत पढ़ना। मम स्वरूप है सिद्ध समान। अरे सिद्ध समान है तो हमारा कर्तव्य भी इसमें निर्धारित हो गया कि जब सिद्ध समान है तो सिद्ध का भगवान का अनुकरण करना। लौकिक में आप हो, आपके पास कोई चंदा वाले आ जाए, मान लो भाई चंदा नहीं करें तो ये सोचते क्या करने अपन को, 10-5 रुपया गुल्लक में डाल दे, बस छुट्टी हो गई। चंदा को दान अलग है, चंदा अलग है। गुल्लक में डाल दिए, चंदा वाले आ गए। अब चंदा वाले अगर आए और आपसे चंदा मांगा, चंदा ले गए, ठीक है, दान नहीं हुआ। कुछ और कह रहे थे, भूल गए हम। अब विचार करना कि दान नहीं हुआ, बदल गई बात। दान नहीं हुआ तो दान कैसे होगा? अब वहां परमार्थ लगा दिया, आत्मा का आत्मा को देना, तो विशुद्धि देना को दान हो गया। अरे भाई, जब आत्मा आत्मा को देगा तो धर्मात्मा धर्मात्मा को देगा कि नहीं देगा? धर्मात्मा धर्मात्मा को देगा कि नहीं?
और धर्म बुद्धि से देगा कि मान बुद्धि से देगा? धर्म बुद्धि से देगा। और धर्म की वृद्धि के लिए देगा क्या धर्म की हानि के लिए देगा? और धर्म वृद्धि के लिए देगा तो धर्म वृद्धि करने वाले वस्तु देगा कि कोई और वस्तु देगा? माने आहार ऐसा देगा जिससे उसका खूब सामायिक में मन लगे। अन्याय से कमा करके प्रदर्शन नहीं करेगा। अन्याय से कमाए और अविवेक से देवे। और बेऊ खुश हो गए, बेऊ खुश हो गए। वे सोच ले धर्म में लग गया और ये सोच ले आराम से सो, बढ़िया इंतजाम होगा। अरे जिस आहार को ग्रहण करके तुम्हारा उपयोग धर्म ध्यान में लग जाए। देखो सेवा करना, बैयावृत्ति करना धर्म कब होगा? ध्यान रखना। पुण्य भी कब होगा? जब तुम बैयावृत्ति करने वाले की धर्मात्मा की बैयावृत्ति करोगे और धर्मात्मा अपनी बैयावृत्ति करेगा। इतना निश्चिंत। और बातें करने लगे दो ही जने तो फिर हो गए दो ही जने। और जाकी बुराई बाकी बुराई करने लगे, इतने उतने की बातें करी, फिर का पूछो? पुण्य भी नहीं होगा। आचार्य महाराज चल करके आए। श्रावक ने बैयावृत्ति के लिए तत्पर हो गया। महाराज थोड़ी बैयावृत्ति कर लेंगे। आचार्य महाराज बोले हमें भी अपनी बैयावृत्ति कर लेंगे। कि आपको कौन की बैयावृत्ति करने? क्यों, क्या बात है? इतना अभिमान? हमसे बड़ो कोई है? अरे हम बड़े हैं बहुतों से, तो हमसे भी बड़ा कोई है। और आत्मा सबसे बड़ा है। आत्मा ने ही जिनको बड़ा बनाया है बना है। माने जितने भी बड़े बने हैं वे आत्मा के ज्ञान से बने हैं, आत्मा के आश्रय से बने हैं। और तुम्हें भी बड़ा बनना है तो आत्मा के आश्रय से बनोगे, और कैसे नहीं बनोगे? दुख है, दुख का कारण भी वही होना चाहिए। पर्याय में ढूंढो, अभेद होना चाहिए वहां। जितना भी संबंध है परमार्थ से वो सब अभेद है। दुख का कारण एक समय की पर्याय में है, मतलब त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, परद्रव्य में नहीं है। जो भिन्न है उसके साथ आपका संबंध नहीं बन सकता, वह कारण आपका दुख का नहीं हो सकता। अरे दुख का कारण मानना भी उतना ही मिथ्यात्व है जितना परद्रव्य को सुख का कारण मानना। और परद्रव्य को दुख का कारण मान करके दुखी होने वाले बहुत हैं। परद्रव्य को उससे भी ज्यादा हैं परद्रव्य को सुख का कारण मान कर वाले। परद्रव्य को सुख का कारण मान, पैसा आया मजा आया, कहां से आ जाएगा? आज तो लड्डू मिल जाए तो आनंद आ जाए, कहां से आ जाएगा? कोई ने प्रशंसा करी, आनंद आ गया। ये है आत्मा के आश्रय से बनी है। और तुम्हें भी बड़ा बनना है तो आत्मा के आश्रय से बनोगे, और कैसे नहीं बनोगे? दुख है, दुख का कारण भी वही होना चाहिए। पर्याय में ढूंढो, अभेद होना चाहिए वहां। जितना भी संबंध है परमार्थ से वो सब अभेद है। दुख का कारण एक समय की पर्याय में है, मतलब त्रिकाली स्वभाव में नहीं है, परद्रव्य में नहीं है। जो भिन्न है उसके साथ आपका संबंध नहीं बन सकता, वह कारण आपका दुख का नहीं हो सकता। अरे दुख का कारण मानना भी उतना ही मिथ्यात्व है जितना परद्रव्य को सुख का कारण मानना।
और परद्रव्य को दुख का कारण मान करके दुखी होने वाले बहुत हैं। परद्रव्य को उससे भी ज्यादा हैं, परद्रव्य को सुख का कारण मान कर वाले। परद्रव्य को सुख का कारण मान, पैसा आया, मजा आया, कहां से आ जाएगा? आज तो लड्डू मिल जाए तो आनंद आ जाए, कहां से आ जाएगा? कोई ने प्रशंसा करी, आनंद आ गया। वो मिस्त्री वहां बैठ करके अपना काम कर रहा है और एक भाई आया, उसने देखे एक बार, सेठ जी की बात तो अच्छे बनवाई, कौन ने बनाई? और वो वहां बैठ करके सुन रहा है, अरे बाबूजी बन गए, वो तो कहे बन गए तो तुम कैसे बोल पड़े? अपन ने कछु नहीं करो, ऊपर ऊपर से कह रहे अपन ने कछु नहीं करो, और भीतर भीतर करता तो आ गया। प्रशंसा सुन करके, किवाड़ की प्रशंसा सुन करके, वह मिस्त्री कारीगर ऐसा है, ये सोच रहा है ये मेरी प्रशंसा है। उसने कैसे संबंध जोड़ लिया? ये कार्य मेरा है तो मैं इसका करता हूं। देखो, मूंग की दाल का पानी पचाना बहुत सरल है, और बादाम का हलवा खाना बहुत कठिन है पचाना। ऐसे ही समझ लेना, पाप के उदय में समता रखने में जितना पुरुषार्थ चाहिए, उसे अनंत गुना पुण्य के उदय के अनुकूलता में समता रखने में पुरुषार्थ है। पाप के उदय में संकलेश नहीं हो, भगवान का नाम देते रहो, साधर्मी बैठे चर्चा सुनाते रहे, मंद कथा तीव्र कथा नहीं होगी। लेकिन पुण्य के उदय में अभिमान न हो, ये बहुत कठिन हो जाएगा। पुण्य के उदय में अभिमान आया है ना, बहुत मुश्किल है। एक आत्मा ही इसमें समर्थ है, तो मैं अभिमान नहीं आएगा। पुण्य के उदय में अभिमान नहीं होने देगा। ये आत्मज्ञान की महिमा है। आत्मज्ञान नहीं होगा, भेद ज्ञान नहीं होगा, तो अभिमान होगा ही होगा। परिणाम रहित वस्तु तो होती नहीं, परिणाम तो होगा कोई ना कोई। जब भेद ज्ञान नहीं है तो क्या है? अभिमान। जहां भेद ज्ञान नहीं होता, वहां मोह हुए बिना रहेगा नहीं। जहां भेद ज्ञान होगा, वहां मोह नहीं हो सकता, अभिमान नहीं हो सकता। तुम चाहोगे तो भी नहीं होगा, और चाहोगे ही नहीं। भेद ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर में होगा और चाहे कोई तो भी नहीं हो सकता उसे अभिमान। और भेद ज्ञान नहीं है तो नहीं चाहे तो भी हो जाएगा। दाल में नमक डाल दिया और धोखे से दूध में भी पड़ गया तो भी खारा हो जाएगा, नहीं चाहने पर भी। नमक डाल करके और सोचो खारा ना हो, ऐसा नहीं होगा। मिश्री डाल करके मीठी ना हो, अगर दाल में भी पड़ गई धोखे से, एक चूल्हे पर दाल रखी, एक पर दूध रखा है, और मिश्री धोखे से दाल में पड़ गई, तो दाल ही मीठी हो जाएगी। अब उस समय अपने आपको ही समझाना पड़ेगा, दाल मीठी नहीं है, मिश्री ही मीठी है। उस समय भी दाल मीठी नहीं होगी, मिश्री ही मीठी रहेगी। थोड़ी पड़ेगी मिश्री, अरे दाल है, तो थोड़ी मीठी होगी कि पूरी ज्यादा मीठी हो जाएगी, और ज्यादा पड़ेगी तो इसका मतलब है मिश्री ही मीठी है, दाल मीठी नहीं है।
जिस समय तुम अपने को शरीर मान रहे हो और ये मान रहे हम बहुत दुखी हैं, उस समय भी आत्मा दुखी नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप ही है। सात तत्वों का ज्ञान और सात तत्वों से भिन्न एक ज्ञान, एक का ज्ञान एक साथ में हो। एक चर्चा आपको सुनाई थी, देखो तत्वा सूत की पूजा कर दिया है और छठवें अधिकार में काय का वर्ण है? आश्रव का। तो आश्रव की पूजा कर रहे हो? अरे आश्रव की पूजा नहीं है, आश्रव को आश्रव जानने वाला ज्ञान। आश्रव दुख का कारण है और आश्रव को आश्रव मानने वाला ज्ञान वह दुख का कारण नहीं है। उस ज्ञान का नाम आश्रव थोड़ी है। हम आश्रव की पूजा नहीं कर रहे, हम आश्रव को आश्रव जानने वाले। अरे हम आश्रव को आश्रव जानने वाले ज्ञान की पूजा नहीं कर रहे। आश्रव के काल में भी जो आश्रव रूप नहीं होता, ज्ञान रूप रहता, उस आत्मा की पूजा। आश्रव के समय भी कोई तत्व है जो आश्रव रूप नहीं होता? हाँ है। आश्रव के अभाव होने पर भी जिसका अभाव नहीं होता। संवर नया उत्पन्न हुआ, संवर के नए उत्पन्न होने पर भी जो उत्पन्न नहीं होता, नया उत्पन्न नहीं होता। आश्रव का ज्ञान दुख का कारण नहीं। लौकिक में भी रोग होता है, वह तुम्हारी वेदना का कारण बन जाता है, लौकिक दृष्टि ही। लेकिन रोग का ज्ञान डॉक्टर को भी है, वैद्य को भी है। वो कहाँ वेदना कहाँ है उसको? डॉक्टर साहब बहुत दर्द होता, अरे भाई उसमें होता ही है, बस सहज भाव से कह दिया उसने, जैसे कछु नहीं हो रहा। क्या है? खोलो इसको। अरे बहुत दर्द हो रहा है, खोलो तो। उसे कुछ नहीं लग रहा। बोलो, ज्ञान अलग है और राग अलग है। और तो भी तुम्हें ज्ञान अलग और राग अलग भाषित न हो तो हम क्या करें? कलश आया है, इसी के बाद कुछ कलश आया। नए इति परिचित तत्व, जिन्हें तत्व का साक्षात परिचय हुआ है, उन्होंने नए विभाग की युक्ति से शरीर और आत्मा को भिन्न दिखाया है। अब उस शरीर और आत्मा को भिन्न जानकर कौन ऐसा होगा जिसका बोध रूप परिणमित न हो जाए? इति परिचित तत्व है। जीव देव दोनों एक है, वचन है व्यवहार का, निश्चय विषय, ये सब आया ना पूरा। और इसी प्रसंग में ये जिन्हें तत्व का परिचय हुआ है, उन्हें रागादिक भाव क्या परिचय हुआ कि रागादिक वह आत्मा नहीं है। जब रागादिक से भिन्न आत्मा का परिचय हुआ, आत्मा के आश्रय से रागादिक की भिन्नता का परिचय हुआ। देखो दोनों में अंतर है। रागादिक से आत्मा भिन्न है, आत्मा से रागादिक भिन्न है। एक ही बात है, अलग है। क्या अलग है? आत्मा से रागादिक भिन्न है और रागादिक से भिन्न है आत्मा। एक ही बात है। क्या समझदार के लिए एक ही बात है, लेकिन मूर्ख के लिए थोड़ी एक है। रागादिक भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये पढ़ करके भी कहा जा सकता है। और आत्मा से रागादिक भिन्न है, ये अनुभव करके जा।
रागादिक से आत्मा भिन्न है, तो आत्मा आत्मा से अभिन्न है। उस अभिन्नता को कौन जानेगा? तुम कहो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, हम कहे झूठ। आचार्य भगवान कहें शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो शरीर भिन्न है, ये व्यवहार। वहां परमार्थ की अपेक्षा साथ में है, उसे अंदर में भिन्नता भाषित हुई है। उन्होंने आत्मा के साथ अभिन्न अपने को देखा है और शरीर भिन्न दिखा है, और तुमने शरीर भिन्न शास्त्र में पढ़ा है, वाणी से सुना है, चिंतन किया है। और चिंतन तो आपको बताया था, एक जीव तत्व है, और जीव तत्व का कथन अजीव तत्व है, और जीव तत्व का चिंतन तुम धर्म मान रहे हो। जीव तत्व का चिंतन भले शुभाश्रव सही, वो कोई बात नहीं, आश्रव तत्व है कि नहीं। और आत्मा का अनुभवन संभर तत्व है, और आत्मा अलग तत्व है। देखो अनुभव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। अनुभव करो भाई, ये शरीर पड़ोसी है। कैसे करें? कि देखो था, सुन करके संतुष्ट मत हो जाओ, पढ़ करके संतुष्ट मत हो जाओ, अनुभव करो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो अनुभव तो करो। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। एक दृष्टांत अभी दिया था, शीशी में रखा हुआ जहर और शीशी में रखा हुआ अमृत। शीशी में रखा हुआ अमृत अमृत का कारण नहीं, और शीशी में रखा हुआ जहर। सत्ता में रहता हुआ आत्मा सुख दुख का कारण कैसे बनेगा? अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। सत्ता में रहता हुआ आत्मा क्या करेगा? सत्ता तो वहां भी है, नरक में निगोद में भी है। नहीं मानो तो भी है। हम तो ये एकदम वचन से कह रहे हैं, हम आत्मा हैं। एक भाई बोला, हमने मान लिया हम भगवान हैं, तो कहा भगवान हो गए। हमने मान लिया तुमने इंसान है, तो कहा इंसान हो गए। मानने से क्या होता है? हमने मानने से क्या होता है पूछोगे तो हमसे पूछ रहे हो। विपरीत मानने से अनंत दुख होता है, और सम्यक मानने से सुख होता है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और मिथ्या दर्शन कर्म का मूल है, संसार का मूल है। मान दिया हमने भगवान। अरे नहीं मानो तो भगवान हो, मान ले इसी में भला है। हमारा कछु नुकसान नहीं है नहीं मानने में। तुम नहीं, हम नहीं मान रहे, नहीं मानो, तुम दुखी रहोगे। भगवंत कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, तो मान लेने में अपना भला है, नहीं मानने में अपना ही नुकसान बढ़ेगा। चिंतन में नहीं आता आत्मा, वाणी में तो आता ही नहीं, अवक्तव्य है। चिंतन में नहीं आता। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, अचिंत है। इसलिए एक आचार्य भगवान यहां ये कह रहे अनुभव। क्या करें? अरे क्या करें पूछोगे? चित्त तो बढ़िया, क्या करें? जी है तो बढ़िया, क्या करें? बताओ क्या करें? बोलो बोलो, क्या करें? अरे उसके साथ में चल जाते हैं।
ये चित्र कहाँ बिकता है, कितने का आता है? एक अपने मंदिर में बनवाना है। वो पेंटर तुम्हारा शर्ट ईर्ष्या का चित्र बना रहा था, निकरे भाई क्या चित्र कै रुपया में बन रहा हो? उन्हीं 5,000 में। ये 5,000 में तो नहीं, एक हमें अपने घर बनवाना। क्या समझ रहे हो? अनुभव। अरे आत्मा सत्ता में रहता हुआ काम चलेगा? टिफिन में रखा हुआ भोजन भूख मिटाएगा? टिफिन में रखा, टिफिन बंद और भूख मिट गया। सत्ता में रहता हुआ आत्मा नहीं, अनुभव में आता हुआ आत्मा। और आत्मा नास्तिकों को छोड़ करके सभी कह रहे हैं। इसलिए एक विशेषण लगाया, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। ये इतना क्यों लिखा पर द्रव्य से भिन्न? अपने ही काम में तुम्हें रुचि होती है, अपना कपड़ा धोने में रुचि है, अपने घर संभालने में रुचि है, अपनी दुकान चलाने में रुचि है, लेकिन घर दुकान अपने में नहीं है, ये नहीं मालूम। वही गाड़ी तुम्हारी हो, कैसे संभाल के रखोगे? और वो गाड़ी के तुम नौकरी लग गया सरकारी, एक तार नहीं है तो खत्म, वहीं ठाड़ी है, गाड़ी खराब हो गई। और अगर आपकी गाड़ी है तो वो कछु न कछु तार ही बांध के चल देंगे आगे। एक साल तब होगी वो सरकारी गाड़ी खटारा हो जाएगी और तुम्हारी गाड़ी दूनी हो जाएगी, दो हो जाएंगी। अपनत्व की महिमा ये है। हम आपसे बार बार कहते हैं दुख का कारण ये है, आत्मा तो है, आत्मा में अपनत्व नहीं आया। विचारना सहजानंद।